हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ आदिल। वेलकम टू माय चैनल AS Tech Cloud। आज हम देखेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट डेटा ऑन Amazon S3 अगेंस्ट accidental deletion or application bugs using S3 version, S3 object lock and S3 replication। ओके, सो ये सब चीज़ें आज हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओके, सो इसके लिए फर्स्ट लेट्स लॉग इन AWS अकाउंट। ठीक है, अपने AWS अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आप ये होम पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, कंसोल होम पेज। यहाँ पे आने के बाद इधर आपके पास ये शॉर्टकट में रिसेंट विजिटेड में S3 का ऑप्शन S3 रहेगा। अगर यहाँ पे नहीं है S3, सो हम सबसे पहले S3 यहाँ पे सर्च बार में टाइप करेंगे S3। ठीक है, ये S3 आ गया क्योंकि हम S3 बकेट क्रिएट करने जा रहे हैं, तो S3 पहले ओपन करेंगे। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस। ओके, ये S3 ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक बकेट ऑलरेडी है, सो जस्ट इग्नोर इट। ओके, डोंट वरी अबाउट दिस। हम नई बकेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट अ न्यू बकेट। ओके, यहाँ पे सबसे पहले रीजन सेलेक्ट करेंगे, कौन से रीजन में आपको सेलेक्ट करना है, क्रिएट करना है बकेट। ओके, सो यू कैन सेलेक्ट एनी रीजन। लेट्स सेलेक्ट दिस वन। ओके, इट इज़ US वेस्ट। एक काम करते हैं, व्हाई डोंट वी सेलेक्ट मुंबई। या ओके, मुंबई सेलेक्ट करने के बाद ये चेंज क्यों हो गया। ओके, वर्जन मुंबई। ओके, ऑलरेडी, सो लेट्स सेलेक्ट मुंबई। ओके, मुंबई में अपनी बकेट का नाम दे देंगे एंड मेक श्योर द नेम शुड बी यूनिक। सो लेट्स टाइप S3 S3 डेटा प्रोटेक्शन 2। ठीक है, मेरे पास वन शायद ऑलरेडी है। सो लेट्स सी S3 डेटा प्रोटेक्शन 2। ठीक है, उसके बाद नीचे या चूज़ बकेट का ऑप्शन, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बकेट क्रिएटेड है सो यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर। सो हम नई बकेट क्रिएट कर रहे हैं तो इसका नाम दिए हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑनरशिप, यहाँ पे ACLs डिसेबल्ड, ACLs एनेबल्ड, सो रिकमेंडेड दिस वन। इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं फिलहाल। नॉर्मली यू नो इन रियल एग्जांपल in production environment we usually take this one only. I never selected this one, so we will go the recommended one. उसके बाद नीचे आएंगे तो ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर दिस बकेट, अगर ये हम एनेबल कर देंगे तो ये पब्लिक के लिए एनेबल हो जाएगी। तो राइट नाउ वी विल ब्लॉक इट फॉर पब्लिक एक्सेस। वी कैन एनेबल इट एनी टाइम इफ इट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू क्लिक दिस वर्जनिंग एनेबल बिकॉज वी आर गोइंग टू एनेबल दिस वर्जन ऑफ द बकेट। वर्जन का मतलब क्या है? वर्जन का मतलब ये है कि अगर आप कोई बकेट क्रिएट करते हैं और इसमें कुछ एडिट करते हैं तो वो एक नया वर्जन क्रिएट कर देगी। आप उसको अगर डिलीट भी कर देते हैं
तो भी वो आपका रहेगा। अगर आप वर्जन ये डिसेबल कर देते हैं और आपकी बकेट डिलीट हो जाती है तो कम्प्लीटली डिलीट हो जाती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, एनेबल कर देंगे तो वो हम आगे देखेंगे कैसे होता है वो। ओके, so tag optional, you can give tag if you want or else leave it. Data encryption protection. Okay, so data type, there are three types: server side encryption with Amazon S3 managed keys. ओके, सर्वर साइड इंक्रिप्शन है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कोई की मैनेजमेंट सर्विस है, की KMS की है तो यू कैन सेलेक्ट दिस वन, और आपको अगर दोनों चाहिए तो यू कैन सेलेक्ट थर्ड वन। सो लेट्स सेलेक्ट द फर्स्ट वन राइट नाउ। एंड बकेट की आप ये डिसेबल रख सकते हैं या एनेबल रख सकते हैं, इज इट अप टू यू। ओके, आपके पास अगर कोई बकेट की है तो यू कैन डिसेबल इट और एनेबल इट। ओके, so I think let's disable it because we are not selecting this KMS. And if you read it, using an S3 bucket key for SSE KMS reduce encryption cost by lowering। ओके, अगर ये सेलेक्ट करेंगे तो इसकी कुछ कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। ओके, सो लेट्स डू नॉट एनेबल इट, इट डजंट रिक्वायर राइट नाउ। एंड क्लिक ऑन एडवांस सेटिंग। ओके, एडवांस में जाके ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये एनेबल करना है। ओके, ये एडवांस में जाके ऑब्जेक्ट लॉक एनेबल करना है। ठीक है, उसके बाद ये एक्नॉलेज करना है, एक्नॉलेज एंड देन क्रिएट बकेट। ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग, लेट्स सी व्हाट। okay, see this bucket name is already I think exist। okay, that is why it is not taking। let's give some other name, let's give it 21। okay, okay, so now let's save it। okay, so ये बकेट क्रिएट हो गई। ठीक है, ये 21 ये वाली हमारी बकेट है। वी हैव क्रिएटेड इन एशिया पैसिफिक मुंबई। ठीक है, ये बकेट हो गई। अभी इस बकेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये बकेट ओपन करेंगे, इसमें एक फाइल अपलोड करेंगे। नोटपैड पे एक फाइल क्रिएट करके उसको अपलोड करेंगे। सो लेट्स ओपन अ नोटपैड एंड टाइप हियर वर्जन 1। ओके, और इसको सेव कर लेंगे, सेव एज एंड लेट्स गिव दिस फाइल नेम file1। ओके, ये फाइल का नाम मैंने दिया है file1, और इसको कहीं पे भी सेव कर लेंगे अपने कंप्यूटर पे। एंड नाउ क्लोज इट। ठीक है, और फाइल हमने जो क्रिएट किया है अभी जस्ट, उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे S3 बकेट के अंदर। ठीक है, S3 बकेट में लेट्स ऐड file1। ओके, ठीक है, ये यहाँ पे फाइल हो गई, क्रिएट हो गई, और ये अपलोड। ठीक है, ये देखो यहाँ सक्सेसफुल अपलोड सक्सीड हो गई है, अपलोड हो गई है। नाउ क्लोज इट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे आप तो ये हम यहाँ पे S3 बकेट में जाके, ये बकेट है S3। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेन का बैकग्राउंड नॉइस है, सो आई एम सॉरी। ओके, so okay, let's click on this bucket name and this is the file which we have just uploaded। okay, अगर ये हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे शो वर्जन, अगर आप वर्जन इसका एनेबल करते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो भी फाइल रहेगी, जितनी भी वर्जन रहेंगे वो पूरे दिखेंगे। ओके, और अभी सपोज ये हमने फाइल1 वो किया है, अपलोड किया है। ठीक है, अगर ये फाइल1 में इफ़ यू रिमेंबर हमने उसमें टाइप इंटर जैसे वो किया था
कि वर्जन 1 टाइप किया था ना, लेट्स एडिट इट दिस फाइल, ओके, मेक इट वर्जन 2, ठीक है। हमने एक स्मॉल चेंजेस किया है इसमें और इसको सेव किया है। फाइल का नेम वही है, ओके, फाइल का नेम हमने नहीं चेंज किया है, अंदर का जो डेटा है वो हमने चेंज किया है, ठीक है। वो डेटा चेंज किया है, तो लेट्स अपलोड दैट न्यू एडिटेड फाइल एज वेल, ओके। अपलोड ऐड फाइल और ऐड फाइल, ओके, एंड देन अपलोड इट, ठीक है। ये देखो ये भी फाइल अपलोड हो गई है। इफ यू नोटिस बोथ फाइल आर हैविंग सेम नेम, ओके। सो हम उसमें अब देखेंगे कि फाइल तो एक ही है। नॉर्मली आप नोटपैड पे अगर सेव करो, क्लिक करोगे, सेव करोगे, ठीक है, अगर आप उसमें एडिट करोगे तो जो एडिट वाला रहेगा वो दिखेगा। सपोज पहले आपने डिलीट करके कुछ और टाइप कर दिया तो जो नया वाला वो रहेगा डेटा वही दिखेगा, पुराना वाला डिलीट हो जाएगा नोटपैड में, नॉर्मल नोटपैड पे विच वी सेव ऑन योर डेस्कटॉप कंप्यूटर और एनीवेयर। बट इन दिस AWS में कैसा है, वर्जनिंग में S3 बकेट में अभी हम ये अगर शो वर्जन पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर देखो ये फाइल 1 है और ये फाइल 1 दोनों फाइल 1 है, मगर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, लेट्स ओके, ओपन वर्जन, ओके, सिलेक्ट दिस फाइल और यहाँ से इसको ओपन करते हैं। ये देखो ये फाइल 1 फाइल 2 है, ठीक है, फाइल 2 है ये। अगर मैं इसको ओपन करूं, ठीक है, ये देखो ये वर्जन 2, ठीक है, ये वर्जन 2 है, ये वर्जन 1 है। थोड़ा सा उसके अंदर जा रहा है बट होप यू कैन सी इट, ओके। ये वर्जन 2 है, ये वर्जन 1 है, ठीक है। सो ये मेन पर्पस है वर्जनिंग का। आप इसमें जो भी एडिट करोगे वो एक नया वर्जन क्रिएट कर देगा। आपका पहला वाला जो रहेगा वो इसी को इसी रहेगा, वो एडिट होकर एक नया वर्जन क्रिएट करते हैं। सपोज एक्सीडेंटली आप ये डिलीट कर देते हैं, ठीक है, फाइल आपकी डिलीट हो जाती है, तो फिर आपको याद आता है कि अरे नहीं, वो जो कल तक जहाँ पे काम किया था मैंने वो सही था, तो जो कल तक काम किया था आपने वो अगर चाहे तो ये यहाँ पे अवेलेबल रहेगा वो। सो वहाँ से आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसको यहाँ से देखो, यहाँ क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड है, डाउनलोड करने के बाद अपलोड कर दो, ठीक है। ये ऐसा है वर्जनिंग का। इसके बाद वर्जनिंग हो गया है। अभी वर्जनिंग के बाद हम देखेंगे ओके, इसको डिलीट करके देखते हैं एक बार, ठीक है। ये जो फाइल है, ओके, लेट्स ऑफ वर्जनिंग ऑफ कर देते हैं इसको, सेलेक्ट इट एंड देन डिलीट इट। आप ध्यान से देखना, ठीक है। ये डिलीट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिलीट करने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे टाइप डिलीट, यू कैन मैनुअली टाइप हियर डिलीट, डिलीट डिलीट, ठीक है। अभी देखो आप यहाँ पे एक डिलीट हो गया है फाइल, है ना, सक्सेसफुली डिलीट। यहाँ क्लोज करके वापस जाएंगे, ये देखो यहाँ पे डिलीट हो गई फाइल। सपोज आपने एक्सीडेंटली डिलीट कर दिया है, ठीक है। सो हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सीडेंटली डिलीट, ये डिलीट हो गया। मगर अगर आप ये वर्जन इनेबल करेंगे शो करके, एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग बकेट हमने वर्जन इनेबल किया था, अगर आपको याद हो तो। सी यहाँ पे ये 2 फाइल पहले से थी, उसके बाद एक और क्रिएट हो गई है, ओके, डिलीटेड मेकर। ये टेक्स्ट फाइल थी 2, ये जो डिलीट फाइल हुई है वो वाला भी आ गया है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके अच्छा सी, ये डिलीटेड फाइल है तो ये ओपन नहीं हो सकती, बट दिस 2 फाइल्स कैन ओपन, सी, है ना, ये डाउनलोड भी होगी और ये भी होगी, ठीक है। वर्जन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अगर आप डिलीट कर देते हैं तो भी वो फाइल अवेलेबल रहेगी, ओके।
ठीक है. Let's see the another one. Now let's delete this delete maker file. Okay, delete it, this deleted file. Okay, delete, and now here it is asking delete permanent delete. ठीक है, अभी ये क्लोज कर देते हैं. ठीक है, सी डिड यू नोटिस वन थिंग, जब हमने मेकर फाइल जो डिलीट किया है, डिलीटेड फाइल डिलीट किया वहाँ से, सो ये फाइल रिस्टोर कर दिया इसने यहाँ पे अपलोडेड फाइल में. सी यहाँ पे इसने यह फाइल अपलोड रिस्टोर कर दिया है ऑटोमेटिक. ओके, लेट्स ओपन इट. सी वर्जन 2. अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ तो इसके अंदर ये इट शुड बी ओके ओपन, इट शुड बी वर्जन 1. सी ठीक है, ये फैसिलिटी और ये ऑप्शन अवेलेबल है AWS में, जो कि हम डिलीट करने के बाद भी देख सकते हैं. ठीक है, वर्जन 1 वर्जन 2 both we can view. Okay, let's do one more thing. Okay, enable version. एक काम करते हैं, ये भी फाइल एक डिलीट कर देते हैं. ठीक है, ये कौन सा है, ओपन इट, वर्जन 2 है. ठीक है, ये वर्जन 2 का जो फाइल है ये भी डिलीट कर देते हैं. ठीक है, लेट्स डिलीट इट, और उसके बाद यहाँ पे आएगा, टाइप करने को बोल रहा है परमानेंट डिलीट. यू कैन मैनुअली इंटर. ओके, डिलीट ऑब्जेक्ट, ये देखो सक्सेसफुली डिलीट हो गया है. क्लोज करेंगे. ठीक है, अभी इसको आप देखोगे तो सी अभी यहाँ पे एक ही है, क्योंकि हमने वर्जन भी डिलीट कर दिया है. ठीक है, अभी इसको अगर मैं ओपन करके दिखाऊं आपको, सो सी वर्जन 1 वर्जन 2 हमने डिलीट कर दिया है. ठीक है, वर्जन 1 है. ओके, वर्जन 1 में अभी ये है. ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके अभी इसका ऑब्जेक्ट लॉक कैसे एनेबल करते हैं वो देखते हैं. इसके ऊपर, ये फाइल के ऊपर. ठीक है, उसके लिए you can select this and go to properties directly from here, or click on this and go to properties. Let's click on this. okay, ये देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ गए ऑटोमेटिक. ओके, प्रॉपर्टीज़ में आप इधर ये नीचे जाओगे, थोड़ा सा नीचे नीचे नीचे, हाँ, ये ऑब्जेक्ट लॉक रिटेंशन. ओके, ठीक है, इसके ऊपर एनेबल करोगे तो यहाँ पे ये डिसेबल है, ऑब्जेक्ट लॉग रिटेंशन. ओके, इसका मतलब क्या है, प्रिवेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम बीइंग डिलीटेड और ओवर रिटन फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है, ये प्रोटेक्ट करेगा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, कब तक आपको ओवर राइट कर सकते या नहीं कर सकते. ठीक है, इसका गवर्नेंस मोड नहीं करके कंप्लायंस करेंगे. ओके, और दोनों में डिफरेंस क्या है. See, if you are selecting governance mode, user with specific IAM permission can overwrite or delete protected objects during the retention period. जो इसका retention period है, उसके अंदर अगर कोई IAM user with special permission from IAM user, okay, अगर कोई है तो he can edit that file. और compliance mode में no user can overwrite or delete protection objects version during the रिटेंशन पीरियड. रिटेंशन पीरियड में कोई भी यूज़र इसको डिलीट नहीं कर सकता है. अगर उसको आईएम की परमिशन है कोई, ठीक है, तो भी वो डिलीट नहीं कर सकते अंडर कंप्लायंस. सो इसलिए हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन. और यहाँ पे रिटेन अनटिल डेट का पूछ रहा है, कब तक का डिलीट करना है. लेट्स डिलीट फॉर 1 day ओनली. ओके, आई एम सेलेक्टिंग 1 day फ्रॉम टुडे. You can select anything. Okay, this testing purpose I am selecting this one only. Save it. Okay,
ये अभी एनेबल हो गया है रिटेंशन पीरियड, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, एक और फाइल बना के वहाँ पे अपलोड करते हैं इसमें, ठीक है। फिर देखते हैं दोनों में क्या होता है। इसमें कुछ भी टाइप कर देते हैं, ABCD, ओके, सेव इट एंड गिव दिस नेम फाइल 2, ओके, ये फाइल 2 है। सेव इट, क्लोज इट, नाउ गो टू, अभी हम आ गए हैं S3, ये हमारा बकेट है S3, ये वाला फाइल बकेट है, ठीक है। एशिया पैसिफिक मुंबई में, ये सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर जो अभी नई फाइल क्रिएट की हमने वो अपलोड करेंगे, ओके। सो जो नई फाइल हमने क्रिएट की है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। लेट्स क्लिक ऑन अपलोड, ऐड फाइल, फाइल 2, ओके, ओके, और यहाँ पे ये फाइल अपलोड हो गई। अपलोड इट, अपलोड करने के बाद, ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे। अभी आप देखोगे यहाँ पे दो फाइल अपलोडेड है, फाइल 1, फाइल 2। फाइल 2 अभी हमने अपलोड की है, फाइल 1 पहले की है, ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके वर्जन चेक करूँ तो ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने इसमें कुछ एडिट नहीं किया है। जो एडिटेड फाइल थी फाइल 1 में वो हमने पहले डिलीट कर दी वर्जन से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है फिलहाल, ठीक है। तो ये दो फाइल हमने अपलोड की है, ओके। और अभी जो फाइल 2 अपलोड की है हमने, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज में जाके फाइल 2 एक बार यहाँ से देख लेते हैं प्रॉपर्टीज में जाके, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसका प्रॉपर्टीज में जाके वर्जन किधर है, वर्जन, ओके, सी बकेट वर्जन, ओके। यहाँ पे देखो वर्जन देखना था, वर्जन इसने हमने पहले शुरू में यहाँ पे क्या लिखा है, बकेट वर्जन कान बी सस्पेंडेड बिकॉज ऑब्जेक्ट लॉक इज एनेबल्ड फॉर दिस बकेट, ओके। बकेट के ऊपर हमने वो ऑब्जेक्ट एनेबल कर दिया था, तो वी कैन नॉट एडिट दिस बकेट वर्जन, ओके, ठीक है। तो अगर मैं इसको सपोज कहाँ गया ये, ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेट्स ट्राई टू डिलीट बकेट 2, ओके, ओके, जस्ट चेक करते कैन वी डिलीट इट। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं, ओके। ये प्रॉपर्टीज़ में हमने देखो इस पर डिलीट एनेबल किया था ऑब्जेक्ट लॉक फाइल 1 पे, देखते फाइल 2 पे भी हो गया है क्या वो, नीचे जाके लॉक, ओके, ऑब्जेक्ट लॉक एडिट करके देखते, ओके, इस पे डिसेबल है, ठीक है। इस पे हमने एनेबल नहीं किया है ऑब्जेक्ट लॉक, ओके। सो लेट्स कैंसिल इट, गो टू ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्ट फाइल 2 एंड डिलीट इट। इसको डिलीट करके देखते हैं डिलीट होती है क्या, ओके, डिलीट एंड ओके, ग्रेट, ठीक है, ये डिलीट हो गई है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये फाइल डिलीट हो गई है, ओके। ये डिलीट हो गई है। अभी इसको अगर हम डिलीट करना चाहें तो ये भी होगी क्या फाइल, देखो इसमें ऑब्जेक्ट लॉक वो था, क्या बोलते हैं, डिसेबल था, तो फाइल डिलीट हो गई। बट अगर आपको याद रहे ये फाइल 1 में, इसमें प्रॉपर्टीज में जाके ऑब्जेक्ट लॉक एडिट में जाके ये देखो यहाँ पे एनेबल है, ठीक
ठीक है, 1 डे प्रोटेक्शन वो दिया था हमने, रिटेंशन पीरियड, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू डिलीट दिस वन, डिलीट, और कहाँ गया, ओके ये यहाँ पे डिलीट टाइप करो, ओके एंड डिलीट इट। ओके सी, ये भी डिलीट हो गया है, ओके ओके, फाइल तो डिलीट हो गया है, बट इसके अंदर जो वर्जन वाली फाइल थी, ओके, ये अभी आप देखोगे डिलीट मेकर, ओके, लेट्स ट्राई टू डिलीट दिस वन, सॉरी, हाँ ये फाइल 2, ओके, फाइल वहाँ से तो डिलीट हो गई, बट यहाँ पे वर्जन में से भी डिलीट हो सकती है क्या, क्योंकि हमने वर्जन को इनेबल किया था ना। सो लेट्स सेलेक्ट दिस फाइल 2 और इसको डिलीट करके देखते हैं, और लेट्स टाइप हियर परमानेंट डिलीट, ओके, देखो ये ओके या डिलीटेड, ओके ओके। सो फाइल 2 भी डिलीट हो गई, क्यों डिलीट हो गई, उस पर ऑब्जेक्ट लॉक एनेबल नहीं था, उस पर वर्जन एनेबल है, वर्जन में तो दिख रहा है, बट वो उससे ऑब्जेक्ट लॉक हमने एनेबल नहीं किया था। अब ये फाइल 1 में देखते हैं, फाइल 1 सेलेक्ट डिलीट डिलीट, ओके यस, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस एरर मैसेज, ठीक है। ये देखो ये एनेबल डिलीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, फेल टू डिलीट ऑब्जेक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सी एरर मैसेज, ओके, ये वन ऑब्जेक्ट, ये एरर मैसेज आया, डिलीटेड ऑब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट लॉक एनेबल्ड, यस, हमने जो ऑब्जेक्ट लॉक इस पे एनेबल किया था, इसलिए ये वर्जन डिलीट नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है, हमारा मेन मकसद यही दिखाने का था, अगर ऑब्जेक्ट लॉक एनेबल कर देते हैं तो वो वर्जन फाइल विथ यू कैन नॉट डिलीट इट, ओके, यही दिखाना था, ठीक है। एक बार वो हो गया, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, ये डिलीट हो जाना चाहिए, इट शुड बी डिलीटेड, यस, या ओके, ये भी डिलीट हो जाएगा। अब ये फाइल 2 का ये तो डिलीटेड मेकर, ये भी आराम से डिलीट हो जाएगा, क्योंकि डिलीट, ओके सॉरी सी, मगर ये वाली फाइल जो है ये हम डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इस पर ऑब्जेक्ट लॉक लगाया था, ये फाइल पे सिर्फ, ठीक है, ठीक है। तो हमने हमको जो देखना था वो देख लिया हमने, हाउ टू क्रिएट S3 bucket, how to create file and upload it, how to enable version on the file in S3, okay, how to enable object lock on the file, we did it, how to secure from delete protection, वो भी देखा हमने, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट लॉक 3 की, ऑब्जेक्ट लॉक एनेबल करके, ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो हम वो फाइल आराम से डिलीट कर सकते हैं, वो भी देख लिया हमने, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो टू बकेट, ओके, बकेट, ओके, क्लिक यहाँ पे साइड में जाके यहाँ पे, अच्छा लेंस में देख लेंगे, ओके, ये जो स्टोरेज लेंस है ये एक S3 का काइंड ऑफ डैशबोर्ड है, ठीक है, तो इसके लिए लेट्स क्लिक ऑन दिस डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड पे जाके देखते हैं कुछ है क्या, ओके, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड है, ओके, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, यहाँ पे लेंस में क्या रहता है, स्टोरेज लेंस में उसका जो आपका जो S3 बकेट है उसकी कंप्लीट डिटेल यू कैन सी इट हियर, ओके, जैसे यहाँ पे आपका अकाउंट कौन सा है, ठीक है, कैसा है अकाउंट, अभी मुझे तो कुछ ज़्यादा डेटा नहीं दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि आई डू नॉट हैव सच डेटा राइट नाउ, ओके, ये देखो ये अकाउंट का डिटेल है, यहाँ पे ये अकाउंट है, ये
ठीक है। रीजन कौन सा है, रीजन यहाँ पे दिखेगा, आपको रीजन का डिटेल दिखेगा। स्टोरेज क्लास कौन सा है, कौन से क्लास का स्टोरेज है, ये दिखेगा यहाँ पे। बकेट, प्रीफिक्स, लेस स्टोरेज, ओके। अभी यहाँ पे कोई डेटा है नहीं तो इसलिए ज़्यादा दिखेगा नहीं, बट अगर रहेगा तो दिखेगा। जैसे यहाँ पे अभी यहाँ पे समरी में देखूँ तो समरी में टोटल स्टोरेज यूज में नहीं है। अकाउंट एक है, उसके अंदर बकेट 2 है, 2 बकेट क्रिएट किए हमने। एक्टिव बकेट एक भी नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर जाऊँ स्टोरेज अमेजोन S3 के होम पेज पे बकेट में जाऊँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 2 बकेट है तो इसलिए वहाँ पे 2 बकेट दिख रहा था। ये एक अकाउंट है तो अकाउंट दिख रहा था, ठीक है। ठीक है, अब इसको अगर आप यूज़ कर चुके हैं, आपका काम हो गया है, तो प्लीज़ मेक श्योर यू डिलीट इट फर्स्ट, एम्प्टी इट एंड देन डिलीट इट, ओके, ठीक है। सो हमको यही S3 का कंप्लीट प्रैक्टिकल करना था, लैब करना था, सो विच वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है। ठीक है, आज का प्रैक्टिकल, आज का लैब यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।